एस्पिरेंट पे आप सभी लोग का वेलकम। तो मैं आज सेक्शन जो क्वेश्चन नंबर 51 से शुरुआत करूँगा। ये खासकर वीडियो जो है यूपी एपीओ के लिए जो है बहुत ही मुफीद है। ये पुलिस एक्ट चल रहा, उसके बाद में आप लोगों के लिए पुलिस रेगुलेशन का भी आपको पूरा एमसीक्यू करवाया जाएगा। दोस्तों, अभी तक जो हमारे चैनल सदर एस्पिरेंट है भी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आगे क्वेश्चन नंबर 51 पर चर्चा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश सामूहिक ड्रिल और सामूहिक प्रशिक्षण, जो सामूहिक ड्रिल होता है और सामूहिक प्रशिक्षण होता है उसे निषेध को स्पष्ट करने का मना करती है। तो सेक्शन 32A में कहाँ करती है? सेक्शन 32A में करती है। ओके, अब बात करते हैं कि 32A क्या कह रहा है। 32A कह रहा है कि सामूहिक जो सामूहिक ड्रिल है 32A में सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण को निषेध को स्पष्ट मना करती है, जबकि धारा 32 ठीक पूर्ववर्ती 3 धाराओं के अधीन निकाले गए आदेशों की अवज्ञा करने के लिए शासित। धारा 30A के अनुज्ञप्ति के शर्तों का अतिक्रमण करने वाले जमाव और जुलूसों के संबंध में शक्तियाँ। धारा 30 में लोग जमाव और जुलूसों को विनियमन और उनकी अनुज्ञप्ति देने से संबंधित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, उत्तर प्रदेश सामूहिक सुरक्षा हेतु लोक शांति बनाए रखने हेतु सामूहिक ड्रिल या करने या अस्त्र लेकर सामूहिक प्रशिक्षण लेने या अस्त्र ले जाने से मना करने की शक्ति कहाँ किसको है? तो वो जिला मजिस्ट्रेट को है। किसको है? जिला मजिस्ट्रेट को है। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन। 32A के तहत जो है 32A के तहत उत्तर प्रदेश में सामूहिक सुरक्षा हेतु लोक शांति बनाए रखने हेतु सामूहिक ड्रिल या अस्त्र लेकर सामूहिक प्रशिक्षण लेने या अस्त्र ले जाने से मना करने सब जिला मजिस्ट्रेट को है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है 32A के अंतर्गत अस्त्र शब्द में शामिल है, क्या शामिल है? लाठी भी शामिल है, डंडा भी शामिल है, छड़ी भी शामिल है, बेलचा भी शामिल है और उसमें सभी 32A के अनुसार शब्द के अंतर्गत लाठी, डंडा, छड़ी अथवा बेलचा आदि इत्यादि शामिल है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, राज्य सरकार धारा 32A में दिए गए सार्वजनिक सूचना या अग्रिम आदेश को बढ़ा सकती है। तो कहाँ बढ़ा सकती है? 6 माह तक की अवधि के लिए। कितने के लिए? 6 माह की अवधि के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, पुलिस अधिनियम की धारा 32A के सामूहिक अनुसार राज्य सरकार लोक शांति एवं सुरक्षा कायम रखने के लिए आवश्यक समझती है तो अधिसूचना द्वारा निर्देशित कर सकती है कि जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा 1 के अधीन जारी की गई सार्वजनिक सूचना अथवा आदेश आगामी अवधि तक रहेंगे, जिनकी अवधि उस तिथि के 6 माह तक अधिक नहीं होगी जिस तिथि से सूचना अथवा आदेश समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। धारा 32A के अंतर्गत निषेधाज्ञा जो प्रवृत्ति रहती है कितने रहती है? 3 माह से अधिक नहीं होगी। ओके, अब उसमें क्या करना है कि पुलिस अधिनियम की धारा 32A का जो लिमिटेशन दिया गया है 3 माह से अधिक जो है निषेधाज्ञा नहीं रहेगी। अब 32A के अंतर्गत वर्णित निषेधों का उल्लंघन के लिए किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। इसके निषेधों का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो कितना दंड दिया जाएगा? तो उसके लिए जो है या 6 माह का कारावास या 2000 रुपये तक जुर्माने दिए जा सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पुलिस अधिनियम धारा 32B के अनुसार कोई भी जो है 32A का जो है अंतर्गत वर्णित जो है निषेधों का उल्लंघन करता है तो मजिस्ट्रेट के सामने से कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक हो सकेगी अथवा अर्थदंड से दंडित किया जाएगा और 2000 रुपये तक जुर्माने हो सकेंगे। ओके, और यह दोनों दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, धारा 34 के अंतर्गत सड़कों पर शहर की सीमाओं पर के भीतर अपराध के लिए जिसमें निवासियों या यात्रियों को बाधा या क्षोभ या असुविधा या नुकसान पहुंचाता है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषित की हो जाने पर दंडित किया जाएगा। कितना किया जाएगा? तो देखते हैं कितना किया जाएगा। 100 रुपये, 50 रुपये या 8 दिन का कारावास, 8 दिन या जो है 100 रुपये। तो इसका सही उत्तर बी है, यानी 50 रुपये से 8 रुपये का जो क्या है इसका सही उत्तर जो है इसका बी है। यानी पुलिस अधिनियम की धारा 34 क्या है? धारा 34 के अनुसार कोई व्यक्ति जो किसी शहर के सीमाओं के अंदर जिस पर धारा का विस्तार राज्य सरकार ने विस्तृत किया है, किसी सड़क या किसी खुले स्थान या मार्ग आम रास्ते पर निम्न अपराध है
में से कोई अपराध करता है जिसमें निवासियों, यात्रियों को बाधा, असुविधा, क्षोभ, जोखिम, संकट या नुकसान पहुंचाता है तो मजिस्ट्रेट समक्ष दूषित या 50 रुपये से अनधिक कठोर जुर्माना, कठोर परिश्रम सहित या रहित 8 दिन से अनधिक कारोबार दंडनीय होगा। किसी पुलिस अधिकारी के लिए पूर्व ये विधिपूर्ण होगा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को वारंट के समक्ष अपेक्षा ले ले। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में से कौन सड़कों पर कायरता अपराध है? तो शरीर का अशिष्ट प्रदर्शन करना, ये भी अपराध है। जीव जंतुओं के साथ निर्दयता करना, ये भी अपराध है। मत या बलवात्मक पाए जाना, ये भी अपराध है। बार पर धूल फेंकना, ये भी अपराध और उपद्रव शिक्षा भी। ओके, अब बात करते हैं जो है इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। देखिए धारा 34 में होता है सभी अपराध जो है सड़कों पर अब पाए जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 59। कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी आरोप की जांच के संबंध में किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो कांस्टेबल पंक्ति के ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी आरोप की जांच के संबंध में किस धारा का प्रावधान किया गया? धारा 35 में किया गया है। कहाँ किया गया? धारा 35 में। ओके, यानी पुलिस अधिनियम की धारा 35 के अनुसार कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी आरोप की जांच और अवधारणा मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 60। कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी आरोप के संबंध में जांच के दौरान कौन करेगा? तो ये करेगा जिला मजिस्ट्रेट करेगा। क्या कहता है? यानी 35 के अनुसार कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी आरोप के संबंध में जांच मजिस्ट्रेट करेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। धारा 34 के अधिक जुर्माने से दंडित कोई व्यक्ति ऐसे जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम होने पर कारावास किया जाएगा। तो कितना किया जाएगा? 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन। इसका सही उत्तर जो क्या होगा? इसका सही उत्तर है 8 दिन। ओके, कारावास देगा 8 दिन। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि पुलिस अधिनियम की धारा 34 के अनुसार जुर्माने से दंडित कोई व्यक्ति को जुर्माना के संदाय में व्यतिक्रम करने पर 8 दिन से अनधिक कालावधि के लिए कारावासित किया जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? पुलिस अधिनियम के अंतर्गत जो है पूर्वाधित कार्यवाही अभियोजन के लिए परिसीमा दी गई है। तो क्या दी गई है? ये दी गई धारा 42 में। यानी जो है पुलिस अधिनियम के अंतर्गत पूर्वाधित कार्यवाहियों का अभियोजन की सीमा जो है दी गई है धारा 42 के अंतर्गत दी गई है। यानी इसका 42 का एक्सप्लेनेशन क्या है? पुलिस अधिनियम धारा 42 के अंतर्गत पूर्वाधित कार्यवाही अभियोजन के लिए परिसीमा दी गई है, जबकि 41 जो है रिपील है। 44 पुलिस अधिकारी डायरी रखेगा और 35 में अधिकारिता से संबंधित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। पुलिस अधिनियम के अधीन कारित अपराधों के लिए कार्रवाइयाँ अधिनियम के अधीन कारित अपराधों के लिए कार्रवाइयाँ पूर्वाधित कार्य किए जाने के पश्चात कितने माह के अंदर किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है 3 माह। 3 माह। यानी धारा 42 के अनुसार कारित अपराधों के लिए कार्रवाई अधिनियम के अधीन कारित अपराधों की कार्रवाई पूर्वाधित कार्य किए जाने के पश्चात 3 माह के अंदर किया जाएगा। निम्न में से कौन पुलिस डायरी मंगवाने और निरीक्षक क्या है? पुलिस डायरी मंगवाने और निरीक्षक को स्वतंत्र होगा। तो उत्तर इसका जो है बी है, जो है जिला मजिस्ट्रेट। यानी पुलिस की डायरी मंगवा सकता है। कौन मंगवा सकता है? डीएम मंगवा सकता है। पुलिस अधिनियम की धारा 44 के अनुसार जिले के मजिस्ट्रेट ऐसी डायरी मंगवाए और उसका निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। जिला मजिस्ट्रेट पुलिस के प्रयोजन के लिए किसी ग्राम चौकीदार या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी को सख्त दे सकता है। तो उसे जिला मजिस्ट्रेट के समान नियंत्रण के अधीन और कौन कौन से प्राधिकारी का प्रयोग कर सकता है? तो उत्तर बी है, यानी पुलिस का जिला अधीक्षक कर सकता है। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन। पुलिस अधिनियम की धारा 47 के अनुसार पुलिस का जिला अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट के सदा नियंत्रण के अधीन प्रयोग करेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66। कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित न किया जाएगा। ये स्पष्ट प्रावधान किया गया है। ये कहाँ किया गया है? ये धारा 36 के प्रस्तुत के अंतर्गत दिया गया है। और कहाँ कहाँ दिया गया है? जो है आर्टिकल 22 में दिया गया है। और कहाँ दिया गया है? और जो है सीआरपीसी के सेक्शन जो है 300 में दिया गया है। अगर हम सीपीसी की बात करें तो कहाँ दिया गया है? तो सेक्शन 11 में दिया गया है। ओके, रे जुडिकेटा। अब हम बात करते हैं पुलिस अधिनियम की धारा 36 के प्रस्तुत में कहा गया है कि
कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। जबकि धारा 337 में मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपित शास्तियों और जुर्मानों की वसूली धारा 38 में निश्चित है। धारा 35 अधिकारिता शब्द यदि लावारिस संपत्ति क्या होता है, यदि लावारिस संपत्ति के दावेदार उद्घोषणा की तिथि से 6 माह के अंदर उपस्थित नहीं होता तो संपत्ति बेच दी जाएगी मजिस्ट्रेट के आदेश से पुलिस अधीक्षक द्वारा, और उसके बाद में जो है किसके द्वारा, पुलिस अधीक्षक द्वारा, और उसके बाद निरीक्षक द्वारा, थाने के प्रशासक तो मजिस्ट्रेट द्वारा बेची जा सकती है। ये जो है पुलिस अधिनियम के धारा 27 के अंतर्गत जो लवारिस संपत्ति है तो उसको दावेदार को जैसे 6 माह के अंदर अगर उपस्थित नहीं होता तो मजिस्ट्रेट जो है उसे बेच देगा। ओके, अब बात करते हैं पुलिस अधिनियम के 1861 में निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा जो है रिपील नहीं हुई है। कौन सी धारा रिपील नहीं हुई? 44 रिपील नहीं हुई, 6 रिपील हो गए, 41 रिपील हो गई, धारा 11 रिपील हो गई। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो दिमाग में रखना है कि धारा 6 भी जो है रिपील हो गई है, धारा 11 भी रिपील हो गई है और धारा 41 भी रिपील हो गई। तो ये दिमाग में बसा के रखना है। यानी कि जो है जब जब पुलिस अधिनियम की धारा 44 समान डायरी से संबंधित बात करता है, जबकि 6, 41 और 11 निश्चित है। अब बात करते हैं पुलिस अधिनियम की धारा 30, 30A और 31 के अधीन निकाले गए आदेशों की अवज्ञा के लिए क्या दंड होगा? तो दंड होगा 200 रुपये से अनधिक जुर्माने के लिए, 200 रुपये से अनधिक जुर्माने के लिए। यानी हम बात करते हैं जो है पुलिस अधिनियम की धारा 32 के अनुसार 30, 30A, 31 के अधीन निकाले गए आदेशों की अवज्ञा के लिए 200 रुपये अनधिक जुर्माना से दंड होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70, रेल और कर्मों के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति धारण किया जाएगा। यानी रेल है और कर्मों के आसपास जो है अतिरिक्त बल की नियुक्ति धारण की जाएगी, ये धारा 14 में है। यानी कि धारा 14 पुलिस अधिनियम की धारा 14 रेल और कर्मों के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। जबकि धारा 10 में पुलिस अधिकारी अन्योजन में नहीं लगाएगा। धारा 12 में महानिरीक्षक नियम बनाने की सख्त है। धारा 16, धारा 13, 14 और 15, 15A के अधीन संदाय धन वसूली होने का उसका व्यय करने से संबंधित है। अब बात करते हैं 71, रेल या नहर के आसपास अतिरिक्त बल आवश्यक होने पर अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति पुलिस अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कौन करता है? राज्य सरकार या महानिरीक्षक के सहमति से महानिदेशक, या उसके बाद महानिरीक्षक दोनों। इसका सही उत्तर है ए है, पुलिस अधिनियम की धारा 14 के अनुसार रेल या नहर के आसपास अतिरिक्त बल का आवश्यक होने पर अतिरिक्त बल की नियुक्ति राज्य सरकार या महानिरीक्षक की सहमति से करता है। अब बात करते हैं जो है 72, यानी कि निरुद्ध के बारे में संपत्ति दारू घोषणा की तिथि से 6 माह के भीतर किया जा सकता है। पुलिस अधिनियम की धारा में बताया गया है, तो धारा 26 में बताया गया है। ओके, धारा 26 का एक्सप्लेनेशन क्या करता है कि पुलिस अधिनियम की धारा 26 में निरुद्ध संपत्ति के बारे में दावे उद्घोषणा की तिथि से 6 माह के भीतर किया जा सकता है के बारे में प्रावधान किया भी गया है। धारा 26 जबकि धारा 25 में पुलिस अधिकारी बिना दावे वाली संपत्ति को अपना भार साधन में ले सकेगा, उसका बैन भी कर सकेगा। मजिस्ट्रेट के आदेश अधीन धारा 27 के अधीन यदि कोई दावेदार उपसंज्ञात नहीं होता है तो संपत्ति का अधिकार धारा 28 में अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र इत्यादि प्रदान इनकार करने वाले व्यक्ति को दे सकेगा। अब 73 की बात करते हैं। सेक्शन के मजिस्ट्रेट के कब्जे में निरुद्ध संपत्ति को दूसरा की तिथि से 6 माह के अंदर उपसंज्ञात न होने पर बेच दी जाएगी। किस धारा में बताया गया है? ये धारा 27 में बताया गया है। किस धारा में बताया गया? 27 में। यानी कहने का मतलब क्या है कि पुलिस अधिनियम की धारा 27 में मजिस्ट्रेट के कब्जे में निरुद्ध संपत्ति को दूसरा के होने की तिथि से 6 माह के अंदर उपसंज्ञात न होने पर बेच दीजिए। इसके बारे में प्रावधान धारा 27 में बताया गया है। पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र और वस्तुओं के साथ सज्जा आदि प्रदान न करने पर दंडनीय होगा। तो ये कहाँ बताया गया है? धारा 28 में बताया गया है। इस सेक्शन में धारा 28 में। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि पुलिस अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र और वस्तुओं साथ सज्जा आदि प्रदान न करने पर दंडनीय अपराध होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 75, पुलिस अधिकारी के कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा दंडित किया जाने का प्रावधान कहाँ दिया गया है? धारा 29, धारा 30, धारा 31, धारा 32। यानी पुलिस अधिकारी के जो है कर्तव्य के बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर जो है ए होगा, यानी धारा 29 ए है, धारा 29।
ओके, यानी पुलिस अधिकारी की इत्यादि की उपेक्षा अगर करता है तो मजिस्ट्रेट कहाँ करता है प्रावधान, तो धारा 29 में है। अब बात करते हैं 76, निम्न में से किस विनिश्चय में ये प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस अधिनियम 1861 के 29 के अंतर्गत दोषित किए गए पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच भी की जा सकती है? उत्तर है उत्तर प्रदेश बनाम जो है उत्तर प्रदेश बनाम हरिश्चंद्र, उत्तर प्रदेश बनाम जो है हरिश्चंद्र के केस में कहा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरिश्चंद्र 1969 एसएससी के वाद में निर्धारित किए गए पुलिस अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दोषित किए गए पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच भी की जा सकती है। धारा 77 में जो है सभाओं और जुलूसों द्वारा अनुज्ञप्ति के शर्तों के उल्लंघन के बारे में ऐसी सभा का जमाव कहलाया जाएगा, कहाँ कहा जाएगा, विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा। बगैर जो है लाइसेंस लिया अनुज्ञप्ति लिया अगर किया जाता तो क्या कहा जाए, इलीगल विधि विरुद्ध है। ओके, अब बात करते हैं धारा 30 के 2 के अनुसार अंतर्गत सभाओं और जुलूसों द्वारा अनुज्ञप्ति के शर्तों उल्लंघन करने पर ऐसी सभा जमाव के विरुद्ध जमाव कहा जाएगा। अब बात करते हैं 32 और 34 के अंतर्गत कारित अपराधों के प्रशमन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो अभियोजन के पूर्व अभियोजन के पश्चात, ये भी दोनों, तो ये भी दोनों, यानी कि पुलिस अधिनियम की धारा 34(a) के अनुसार धारा 32 धारा 34 का दिन अपराधों का प्रशमन समझौता राज्य सरकार के अध्याधीन जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा या तो अभियोजन के संस्कृत किया जाने के पूर्व अथवा पश्चात प्रशमन किया जा सकता है। 79 पुलिस डायरी साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसका संप्रेषण किया गया हबीब मोहम्मद बनाम हैदराबाद, मुलुक बनाम अहमद राज और उसके बाद में अजय बरसिन बनाम जोगिंदर। उपरोक्त में से जो सभी, इसका सही उत्तर है हबीब बनाम मोहम्मद हैदराबाद के वाद में संप्रेषण किया गया कि पुलिस डायरी साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 80, निर्वाचन खंड किस धारा में वर्णित है, तो निर्वाचन खंड धारा 1 में वर्णित है। निर्वाचन खंड 1 में वर्णित है। 2 में पुलिस बल का गठन है जिससे राज्य सरकार का अधीक्षण निहित होना। 4 में महानिदेशक पुलिस महानिदेशक संबंधित है। 81 है, पुलिस अधिनियम 1861 के अधीन कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी भी आरोप की जांच और धारा के शर्त का प्रयोग किस प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, तो इसका जो है प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा। ओके, यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि पुलिस अधिनियम की धारा 35 के अनुसार कांस्टेबल पद के ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी भी आरोप की जांच की अवधारणा करने के शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम मजिस्ट्रेट का होगा। अब बात करते हैं 82, निम्नलिखित में किस वाद में अभिमत व्यक्त किया गया है कि पुलिस अधिनियम के अधीन लगाए गए आरोपियों की जांच प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट करेगा, तो एक रहेगा भगत सिंह बनाम पंजाब राज्य। कौन सा केस है, भगत सिंह बनाम पंजाब राज्य। ओके, अब बात करते हैं भगत सिंह पंजाब राज्य 1960 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया गया कि पुलिस अधिनियम के अधीन लगाए गए आरोप की जांच प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट करेगा। अब बात करें 83, पुलिस अधिनियम 1861 की विधि के अधीन अभियोजित करने की शर्त प्रभावित नहीं होगी, ये किस उपन में दिया गया, धारा 36 में दिया गया है। अब इस धारा 36 में क्या है, पुलिस अधिनियम की धारा 36 में ओपन किया गया है कि अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने की शर्त प्रभावित नहीं करेगी, जबकि धारा 32 में ठीक पूर्ववर्ती 3 धाराओं के अधीन निकाले गए आदेशों की अवज्ञा के लिए शासित धारा 33 में जिला मजिस्ट्रेट नियंत्रण के व्यवृत्ति, धारा 37 में मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरूपित शासित और जुर्माने वसूली संबंधित है। निम्नलिखित किस वाद में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि राज्य सरकार अतिरिक्त पुलिस बल को नियोजित के लिए एक से अधिक अधिसूचना जारी कर सकती है, तो इसका सही उत्तर है जो है एक रूपक बनाम भारत संघ राज्य। एक रूपक बनाम भारत संघ राज्य। एक रूपक बनाम भारत संघ राज्य के बाद में मामले में अब निर्धारित किया गया राज्य सरकार अतिरिक्त पुलिस बल का नियोजन एक से अधिक अधिसूचना जारी कर सकती है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में किस मामले में कहा गया है FIR सार्वजनिक साक्ष्य नहीं है, तो विजय सिंह बनाम बिहार राज्य में कहा गया है कि FIR जो सार्वजनिक साक्ष्य नहीं है। अब बात करते हैं विजय सिंह सारवान के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि FIR सारवान साक्ष्य नहीं, इसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया को सक्रिय बनाने के लिए किया गया है। अब बात करते हैं 86, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया है अभ्यर्थी का धारा 17 के अंतर्गत विधित नियुक्त राज्य पुलिस बल के विशेष पुलिस अधिकारी की और भी नियमित नियुक्त कर सकता है, कहाँ बताया गया, तो उसका उत्तर है निहाल सिंह बनाम पंजाब राज्य। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है निहाल सिंह बनाम पंजाब राज्य आर्म 2013 के बाद में निर्धारित किया गया कि 17 और 18 निर्वाचन करते निर्धारित किया गया प्रार्थी धारा 17 के अंतर्गत विधित नियुक्त राज्य पुलिस बल विशेष पुलिस अधिकारी द्वारा नियमित करने का हकदार होगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस वाद में निर्धारित किया गया है कि लोकमार्ग या सड़कों पर धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं ही दी जा सकती है क्योंकि इसमें दूसरे धर्म के अनुयायियों के धार्मिक भावनाओं पर आघात पहुंचता है। ये किस केस में कहा गया है, तो इस केस का नाम है गुरु चरण सिंह बेदी
बनाम राज। ओके, इस केस में कहा गया नहीं अनुमति दी जाती है। गुरुचरण सिंह बनाम बेदीराज विवाद में पंजाब उच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया गया है कि लोकमार्ग या सड़क या धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इसमें दूसरे धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं पर आघात पहुंचता है। अब बात करते हैं 88 पुलिस अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत त्याग पत्र देने के 2 मार्च पूर्व वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देने की आवश्यक हो तो इस नियम की शुरुआत में मान्यता दी गई है। तो इसमें सत्यपाल कलारा बनाम DIG पुलिस में दी गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सत्यपाल कलारा बनाम DIG पुलिस से इलाहाबाद को मान्यता दी गई। त्याग पत्र देने के 2 मार्च पूर्व जो है वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देना आवश्यक है। किस मामले में निर्णय दिया गया कि धारा 15 राज्य को विशुद्ध पुनस्थानों संबंध में अधिसूचना जारी करने के निवासियों को खर्च वसूल करने का अधिकार दिया गया है। तो इसका सही जो है इसका जो सही उत्तर है धनसौदा सिंह बनाम पंजाब राव 1957। धनसौदा सिंह बनाम पंजाब राव 1957 में वाद में निर्णय किया गया है कि 15 राज्य को विशुद्ध पुनस्थानों संबंध में अधिसूचना जारी करने तथा निवासियों को वसूल करने खर्च का अधिकार देती है। निम्नलिखित में से किस वाद में ये किस वाद में ये कहा गया है कि लोकतांत्रिक राज्य में किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के रूप में उस क्षेत्र जिसमें वो रहता है में शांत भंग या शांत भंग की आशंका दूर करने के लिए पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए नियुक्त किया जाना संवैधानिक है। तो ये केस में जो है दुलाल सामंथा बनाम जिलाधिकारी हावड़ा। ओके, यानी दुलाल नाथ सामंता बनाम जिलाधिकारी हावड़ा में जो है कलकत्ता के निर्णय में दिया गया कि लोकतांत्रिक राज्यों में किसी भी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के रूप में उस क्षेत्र के जिसमें वो रहता है शांत भंग या शांत भंग की आशंका को दूर करने के लिए पुलिस अधिकारी की सहायता से इसे करने के लिए प्रतिनिधित्व किया जाना संवैधानिक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, निम्न में से किस वाद में जेल अवरीक्षा में मृत और सहायता यातना वृद्धि होने के कारण जेल के कैदियों की सुरक्षा व्यवस्था निर्देश जारी किया गया है। तो DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, इसका सही उत्तर है ए है DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। ओके, अब बात करते हैं DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2015 में वाद में निर्धारित किया गया है कि राज्य सरकार जेलों में और संवेदनशील पुलिस थाने में CCTV कैमरा लगवाने की व्यवस्था करे। इस संबंध में व्यापक दिशा निर्देश जारी किया गया है। किस वाद में अब निर्धारित किया गया है कि पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध की सूचना अभिलिखित करने के लिए बाध्य है। तो प्रकाश सिंह बादल बनाम पंजाब राज्य, प्रकाश सिंह बादल बनाम पंजाब राज्य। ओके, इसमें ये कहा गया कि जो है मामले में कहा गया पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध की सूचना अभिलिखित करने के लिए बाध्य है। 93 किस वाद में कहा गया कि प्रथम इत्तला रिपोर्ट तथा के डायरी में किया गया कथन मूल साक्ष्य नहीं है। तो शेख कालू बनाम बोहरा, ब्रिज मीरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और विजय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य। उपयुक्त सभी, तो इसका 93 का सही उत्तर है उपयुक्त सभी क्या है 93 का सही उत्तर क्या है ए, यानी शेख कालू बनाम कुमार बोहरा 1977 उड़ीसा के बाद में कहा गया प्रथम इत्तला रिपोर्ट तथा केस डायरी में किया गया कथन मूलतः साक्ष्य नहीं होता है। अगर प्रथम रिपोर्ट की गई है और उसे डायरी में दर्ज कर लिया गया है तो एविडेंस नहीं होता है। ये शेख कालू बनाम कुमार बोहरा के केस में कहा गया है। अब बात करते हैं 94 किस वाद में कहा गया है कि संस्कृति का रिकॉर्ड करने का अधिकार केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, पुलिस अफसर को ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये है CCE डक्कन एग्रो इंडस्ट्रीज में कहा गया है, यानी CCE डक्कन एग्रो इंडस्ट्रीज 2000 SSC के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा संस्कृति रिकॉर्ड करने का अधिकार केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, पुलिस अफसर को ऐसा नहीं कर सकता है, भले ही उसे ऐसा करने का अधिकार दिया गया हो। 95 किस मामले में निर्धारित किया गया है कि पत्रकारों या मीडिया को दिए गए साक्षात्कार में कही गई बातों साक्ष्य का महत्व नहीं दिया जा सकता है। तो ये कहा गया स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली बनाम नवजोत संधू, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली बनाम नवजोत संधू के वाद में अब निर्धारित किया गया पत्रकारों मीडिया के द्वारा दिए गए साक्षात्कार कही गई बातें साक्ष्य में महत्व नहीं दिया। किस वाद में अब निर्धारित किया गया है कि एक व्यक्ति जो है घायल व्यक्ति को धारा 160 के अंतर्गत लिया गया बयान साक्ष्य देने धारा 33 के अनुसार साक्ष्य नहीं माना जाता है। ये श्रवण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में कहा गया एक व्यक्ति जो है धारा 160 को लिया गया बयान साक्ष्य देने की धारा 33 के अनुसार साक्ष्य मान नहीं है। अब बात करते हैं 97 निम्नलिखित वाद में किस वाद में ये निर्धारित किया गया है कि धारा 64 दंड प्रदेश संहिता का शब्द पूरा नहीं करती है।
तो संस्कृति कथन गैर नहीं माना जाएगा। तो ये धनंजय रेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य, धनंजय रेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य के वाद में निर्धारित किया गया धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता को शर्तों को पूरा न करने पर संस्कृति कथन गैर नहीं माना जाएगा। किस वाद में अब निर्धारित किया गया 164 दंड प्रक्रिया संहिता के स्वैच्छिक संस्कृति की सुरक्षा में उज्ज्वल होता है? तो बी होता है कट्टू गोयल बनाम आसाम राज्य। किस वाद में अभिमत व्यक्त किया गया है कि किस थाने के दिनचर्या डायरी को न्यायालय के समान क्रम में पेश किया जाएगा? तो प्रश्न से बी यानी जो है जो नाथ राय बनाम स्टेट, कलपत नाथ बनाम स्टेट। अब यहीं से हम जो है तो यहीं से विराम लगाता हूँ। थैंक यू।